हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजनेस क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था और इसकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स जो हमें एग्जाम में आती हैं वो समझी थी कि उनके कहां कहां इफेक्ट जाते हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं एडजस्टमेंट पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे कैसे हम इजी वे में अपने तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट हम बना सकते हैं और कैसे हमारी बैलेंस शीट टैली होती है और हम कैसे अपनी बैलेंस शीट को टैली करते हैं वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर आप तीनों फॉर्मेट एक साथ बना दो। ट्रेडिंग, ठीक है, P&L अकाउंट, और बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें भी सबसे पहले जितनी भी हमें एडजस्टमेंट्स दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर, उसको हम ट्रायल बैलेंस में मार्क करते हैं कि किस किस आइटम पे हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। जैसे एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राजन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, बैलेंस शीट आफ्टर डेट आफ्टर टेकिंग इनटू एडजस्टमेंट्स। ठीक है, जितनी भी एडजस्टमेंट है हमें इसमें कंसीडर भी करनी है और इनके फाइनेंशियल्स भी बनाने हैं। तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें कैपिटल दी है, ड्राइंग दी है, परचेजेस दी है, सेल्स रिटर्न, सेल्स परचेज रिटर्न वगैरह वगैरह सारी चीजें दी हुई है। उसके नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि दो जगह जाएगा हमारा, एक ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में। इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 400। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो एक बार जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंश्योरेंस की फिगर है उस पर आप एक मार्क लगा दो कि इस पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, सैलरीज और टैक्सेस, तो इन पे भी आप मार्क लगा दो। कमीशन पे एडजस्टमेंट है, कमीशन पे भी एक मार्क लगा दो। और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 2% पर एनम, और एक मार्क आप बिल्डिंग के ऊपर भी लगा दो कि इस पे भी एडजस्टमेंट। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस में जितनी भी फिगर्स गिवन है उन फिगर्स को हमें या तो ट्रेडिंग या P&L या बैलेंस शीट में डालना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की फिगर सिर्फ एक ही जगह जाती है। तो देखते हैं, जैसे सबसे पहले दी हुई है कैपिटल, तो कैपिटल कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। तो कैपिटल यहां आ जाएगी, कितनी है कैपिटल, 384। तो ये हम अंदर लिख देंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत होती है। उसके बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी यहां लिख देंगे लेस। ड्राइंग्स कितनी है, 7600। इसको भी आप साथ साथ मार्क करते चलो कि ये अमाउंट हमने कंसिडर कर लिया है। उसके बाद है परचेजेस, परचेजेस यहां आ जाएंगी। परचेजेस कितनी है, 89। ये फिगर मैं अंदर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी है हमारे पास, वो देखते हैं जब आएगी। तो आप लाइन वाइज जीरो लाइन इस क्वेश्चन को करते चलो। सेल्स गिवन है, सेल्स यहां आ जाएगी। सेल्स कितनी गिवन है, 1,50,000। ठीक है, ये यहां डाल दी हमने। उसके बाद सेल्स रिटर्न गिवन है हमारे पास 2800, लेस रिटर्न 2800। तो ये आ गया हमारे पास 002,741, 1,47,200। ये सेल्स आ गई। परचेज रिटर्न है 4,500, लेस रिटर्न 0,05,8,4,84,500 आपकी परचेजेज आ गई। उसके बाद है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, तो ये ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 12,000। ठीक है, उसके बाद है वेजेस, वेजेस भी हमें पता है ट्रेडिंग का पार्ट है, ये यहां आ जाएंगी 8,000। वेजेस के बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग हमें पता है एसेट है और ये यहां जाएगी। देखो
बिल्डिंग के ऊपर हमने एडजस्टमेंट मार्क की हुई है, तो बिल्डिंग का जो अमाउंट आएगा वो हम अंदर लिखेंगे। बिल्डिंग कितनी है 220। उसके बाद 12% इन्वेस्टमेंट और थोड़ी सी जगह छोड़ देना एडजस्टमेंट लिखने के लिए। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 1 लाख। ये भी एसेट है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9000। अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में दे रखा है, इसका मतलब है ये इनकम है, तो इनकम यहां आ जाएगी P&L में, क्योंकि ये अदर इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9000 ये इनकम साइड में आ जाएगी। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3000। अब ये अक्रूड इंटरेस्ट है और ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट अभी हमें मिला नहीं है, तो ये हमारा एसेट है, वो यहां आ जाएगा 3000। ठीक है। उसके बाद फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड है तो कैरेज इनवर्ड हमें पता है कि ट्रेडिंग में जाता है। 20,000। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे अदर एक्सपेंसेस है तो वो P&L में जाती है। 2000। उसके बाद एडवर्टीजमेंट भी इधर अदर एक्सपेंसेस है। कमीशन क्रेडिट है इनकम, और इस पे एडजस्टमेंट भी है, तो जिन जिन आइटम पे एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट हम अंदर लिखेंगे 3500। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस ये भी अंदर लिखेंगे, इस पे भी एडजस्टमेंट है 1500। डेटर, डेटर हमें पता है हमारे एसेट्स हैं, वो एसेट्स में आ जाएंगे 65,000। ठीक है। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, इस तरफ आ जाएगी 12,000। बिल रिसीवेबल अगेन हमारे एसेट्स BR 15,000। उसके बाद बिल्स पेबल लायबिलिटी यहां आ जाएगी 7,000। कैश एट बैंक एसेट यहां आ जाएगा 12,000। उसके बाद कैश इन हैंड अगेन एसेट 1900। सैलरीज, सैलरीज हमारा P&L की आइटम है, खर्चा है, तो यहां आ जाएगी। और सैलरीज पे भी एडजस्टमेंट हमने मार्क की हुई है, तो ये अमाउंट भी अंदर आ जाएगा 8,000। ठीक है। अब इसी के साथ हमने सारी आइटम्स अपने फाइनेंशियल्स में डाल दी। जो जो आइटम ट्रेडिंग में आनी थी वो ट्रेडिंग में डाल दी, जो P&L में आनी थी वो P&L में डाल दी, और जो बैलेंस शीट में आनी थी वो बैलेंस शीट में डाल दी। ठीक है। अब हम अपनी कंसिडर करते हैं एडजस्टमेंट्स। तो देखो अब 1 बाय 1 एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट है स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 15,000 का, तो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट दो जगह जाएगी। पहली तो ट्रेडिंग में 15,000, और दूसरा स्टॉक हमारा एसेट है वो बैलेंस शीट में चला गया। ठीक है, दोनों जगह डाल दिया। अब सेकेंड एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस और प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 400। इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है 400 की, मतलब प्रीपेड खर्चा हमारा वो होता है जो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए कर रखा है, वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो इस साल के खर्चे में से लेस कर दो, तो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 400। ठीक है, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है, वो हमारे एसेट्स में आ जाएगा। ये भी हो गया। अगली एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज और सैलरीज 2000, टैक्सेस 1300। दोनों एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। एक तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग खर्चा मतलब वो इस साल का ड्यू हो चुका है, हमने पे नहीं करा।
अगर इसी साल का है तो इस साल के खर्चे में ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? सैलरी 2000, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी है मतलब अभी पे करनी है, तो यहां पे आ जाएगी लायबिलिटीज में। अगला है आउटस्टैंडिंग टैक्सेस है 1300, वो टैक्सेस में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी इसी साल का है 1300, और ये भी आउटस्टैंडिंग है, ये भी यहां आ जाएगा कि अभी पे करना है, ठीक है। ये दोनों जगह डाल दिया हमने। अब ये एडजस्टमेंट है कमीशन ऑफ 5000 इज येट टू बी रिसीव्ड, 5000 की कमीशन ड्यू हो चुकी है, अभी हमें मिली नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन है, इसी साल की है तो इसी साल की इनकम में ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग कमीशन 5000, ठीक है, और ये अभी मिलनी है तो हमारा एसेट, तो एसेट में आ जाएगा कमीशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट 2%, 2% से हमें बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट करना है मतलब इसकी वैल्यू कम करनी है, माइनस कर दो 2%, 4400 का डेप्रिसिएशन आपने इसमें लगा दिया, तो लेस करके ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2,15,600, और ये जो डेप्रिसिएशन की फिगर है ये आपका पीएनएल में नुकसान, ठीक है। तो हमने सारी एडजस्टमेंट को कंसीडर कर दिया। अब वन बाय वन अपने अकाउंट्स को क्लोज करो। सबसे पहले क्लोज होगा ट्रेडिंग अकाउंट, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी यही साइड ज्यादा आ रही है 147,200 प्लस 15,000, तो ये आ गया 162200, 162200 माइनस 12,000 माइनस 84,500 माइनस 8,000 माइनस 20,000, तो 37,700 का आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहां जाएगा? पीएनएल में बाय जीपी, $37,700, ठीक है। इसको भी क्लोज करो। आउटस्टैंडिंग इनकम इस साल की इनकम में ऐड हो जाएगी, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 8500, ठीक है। यहां भी क्लोज करो। 1300 प्लस 1300 26 माइनस 4 2200 का आपका टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का एक्सपेंस आ गया, और 10,000 का आपका सैलरीज का एक्सपेंस आ गया। इसको भी क्लोज करो, ठीक है। प्लस 9,000 प्लस 8500, तो ये आ गया 55,200 माइनस ये खर्चे, तो आपका 34,200 का एनपी आ गया टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओनर को, तो ओनर की कैपिटल में ऐड कर दो, ऐड एनपी 34,200, तो उसकी कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस कर दो, नेट प्रॉफिट ऐड कर दो, $410,600। अब चेक कर लो आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि सारी आइटम्स हमने कंसीडर कर ली। इस साइड का टोटल आ रहा है और इस साइड का भी देख लो, हमारी दोनों साइड मैच होगी। तो ऐसे ही हम बिल्कुल इजी वे में अपना फाइनेंशियल्स का क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम के अंदर।
सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर से जितनी भी आइटम्स आ रही है उनको एक ही बारी तीनों अकाउंट्स में डाल दो, जहां जहां भी वो जाएंगी। उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट उठाओ और उसके दोनों इफेक्ट वन बाय वन डालते रहो। एक इफेक्ट तो हमें पता है या ट्रेडिंग में या पीएनएल में आएगा, दूसरा इफेक्ट ऑलवेज आपका बैलेंस शीट पे जाएगा उस आइटम का। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इजी वे में अपना फाइनेंशियल का क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके और 2-3 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और कैसे हम अपने इस जो 8 या 12 मार्क का आपका जो क्वेश्चन आता है फाइनल के अंदर, इसको कैसे हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।